Hello everyone, we will see a very new topic, the introduction to arithmetic expression and its types. आप सबने मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस जरूर देखी होंगी, जैसे कि a प्लस बी इंटू सी, तो उसको एक प्रकार की एक्सप्रेशन कहा जाता है, दैट इज एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। उसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास तीन तरीके हैं, देयर आर थ्री नोटेशंस to represent the arithmetic expression. Let us see. The first is infix notation. अगर ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स के बीच में आता है तो उसे कहा जाता है इनफिक्स नोटेशन। तो आप देखिए, दो ऑपरेंड्स हैं और बीच में ऑपरेटर को रखा गया है, फॉर एग्जांपल a प्लस बी। तो आप a की वैल्यू रखिए फॉर एग्जांपल 2 और b की वैल्यू रखिए 3, तो इट बिकम्स 2 प्लस 3। सो इट इज वेरी सिंपल टू इवेल्युएट दिस एक्सप्रेशन। कुछ एग्जांपल्स हैं, a प्लस बी, a मल्टीप्लीकेशन b, a माइनस b, a डिवाइड b, a कैरेट b। कैरेट यानी कि एक्सपोनेंट। फॉर एग्जांपल a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 3, सो 2 कैरेट 3 यानी कि 2 एक्सपोनेंट 3। सो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, सो यू गेट द आंसर 8। 2 2 जार 4 एंड 4 2 जार 8। दैट इज द यूज ऑफ एक्सपोनेंट। दूसरा एक नोटेशन है, दैट इज कॉल्ड एज प्रीफिक्स नोटेशन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलिश नोटेशन। पॉलिश नोटेशन के अंदर ऑपरेटर इज बिफोर द टू ऑपरेंड्स। दो ऑपरेंड्स के पहले आपको ऑपरेटर को रखना होता है, यानी कि आपका ऑपरेटर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, सो द टू ऑपरेंड्स कम टुगेदर। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरह से, एग्जाम्पल के तौर पर प्लस ए बी, यानी कि आपकी एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल्स बनेंगे प्लस ए बी, मल्टीप्लीकेशन ए बी, माइनस ए बी, डिवाइड ए बी एंड कैरेट ए बी। तीसरा जो नोटेशन है उसे कहा जाता है पोस्टफिक्स नोटेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्स पॉलिश नोटेशन, वेयर द ऑपरेटर इज आफ्टर द टू ऑपरेंड्स, यानी कि दो ऑपरेंड्स के राइट साइड में आपको ऑपरेटर को रखना पड़ेगा। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, दो ऑपरेंड साथ में आ जाएंगे और ऑपरेटर उनके राइट साइड में आएगा, तो ए बी एंड देन प्लस। सो वेरी सिंपल एग्जांपल्स, ए बी प्लस, ए बी मल्टीप्लीकेशन, ए बी माइनस, ए बी डिवाइड एंड ए बी कैरेट। तो ये तीन नोटेशंस आपको याद रखने हैं। इन तीनों नोटेशंस का अभी आगे जाकर हम इस्तेमाल करने वाले हैं। उससे पहले एक चीज याद रखिए, कभी कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यदि आपको दी गई हो तो उसे इवेल्युएट करने के लिए, यानी कि उसे सॉल्व करने के लिए हमें मैथमेटिक्स के रूल्स को याद रखना पड़ेगा। बॉडमास रूल याद कीजिए, BODMAS, ब्रैकेट्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट्स को किया जाता है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, उसके बाद प्लस माइनस। ये आपको पढ़ाया गया था, लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा चेंजेस है जो अभी आपको याद रखना है प्रीसिडेंस के अंदर। सबसे पहले हाईएस्ट प्रीसिडेंस आपकी ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट के बाद आपकी हाईएस्ट प्रीसिडेंस ऑपरेटर की होती है कैरेट की, यानी कि यदि एक्सपोनेंट दिया गया है तो सबसे पहले उसे करना है, इसीलिए सबसे बड़ा नंबर यानी कि 6 नंबर उसे दिया गया है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, दोनों में से कोई भी हो या दोनों हो, तो पहले आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे और डिवीजन करेंगे, दोनों में से कोई भी एक करेंगे, उसकी प्रीसिडेंस 5 है। प्लस या माइनस, एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिया गया है तो उसकी प्रीसिडेंस 4 है। नेक्स्ट इज लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू या नॉट इक्वल टू, ऐसा कोई भी आपको ऑपरेटर दिया गया है उसकी प्रीसिडेंस 3rd कंसिडर की जाएगी। और यदि लॉजिकल ऑपरेटर है एंड, उसकी प्रीसिडेंस और कम है, दैट इज 2, और यदि और ऑपरेटर है लॉजिकल और ऑपरेटर, उसकी प्रीसिडेंस 1 कंसीडर करनी है। इन सबसे 7th नंबर की प्रीसिडेंस आपको याद रखनी है, दैट इज ब्रैकेट्स की। अभी आगे जाकर जो टॉपिक आने वाला है उसके अंदर आपको ब्रैकेट्स, कैरेट, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड प्लस माइनस, इनका याद रखना है, यानी कि प्रीसिडेंस फ्रॉम 7th, 6, 5 एंड 4। नीचे के जो रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उनका हम इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे। लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। देयर आर 6 एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक व्हिच यू मस्ट नोट, हर एक को बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। द फर्स्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अभी आपने जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन देखी यानी कि इनफिक्स एक्सप्रेशन, उसे मुझे यदि इवैल्यूएट करना हो, उसे सॉल्व करना हो, तो हम स्टैक की मदद से कर सकते हैं। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। 3 एक्सप्रेशंस थी, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पॉलिश नोटेशन, पोस्टफिक्स यानी कि रिवर्स पॉलिश नोटेशन। अगर मुझे किसी इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना हो तो स्टैक की मदद से वो किया जा सकता है। थर्ड इज कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू
प्रीफिक्स नोटेशन, यदि इनफिक्स एक्सप्रेशन दी गई है तो उसे प्रीफिक्स में यानी कि पॉलिश में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट फिक्स यानी कि रिवर्स पॉलिश नोटेशन, यदि कोई जैसे इनफिक्स एक्सप्रेशन दी हुई है आप उसे इवैल्यूएट कर लेते हैं, जैसे कि a प्लस बी दिया गया है तो a और b की वैल्यू रखिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से यदि कोई पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दी गई है उसे भी स्टैक की मदद से इवैल्यूएट यानी कि सॉल्व किया जा सकता है। और इसी प्रकार इवैल्यूएशन ऑफ प्रीफिक्स यानी कि पॉलिश नोटेशन, यदि आपके सामने कोई प्रीफिक्स एक्सप्रेशन रखी जाए उसे भी आप स्टैक से बहुत अच्छे से बहुत आसानी से इवैल्यूएट यानी कि सॉल्व कर सकेंगे। एंड द लास्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकर्शन। रिकर्शन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, जिसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर अभी आपको दिए गए हैं, डिटेल में हम आगे की वीडियोस में वो डिस्कस करेंगे। पहला है फैक्टोरियल फंक्शन, जिसमें हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेमचंद्र सीरीज विच इज ऑल्सो कॉल्ड बाय द नेम ऑफ फिबोनाची सीरीज। इसका ओरिजिनल नाम हेमचंद्र सीरीज है क्योंकि हेमचंद्र जी ने ही ये सीरीज फाइंड की थी, जिसमें नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर प्रीवियस टू नंबर्स का एडिशन होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 + 1 इट गिव्स 1 and then again 1 + 1 gives 2, 1 + 2 gives 3, 2 + 3 gives 5, then 3 + 5 gives 8। ये जो सीरीज है इसे बेसिकली हेमचंद्र सीरीज कहा जाता है। नेक्स्ट इज बाइनरी सर्च। सीक्वेंशियल सर्च के अंदर हम किसी भी लिस्ट के अंदर या फिर एरे के अंदर किसी एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं सीक्वेंशियली, विच इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बाइनरी सर्च की मदद से हम उस एलिमेंट को ज्यादा एफिशिएंटली और फास्ट सर्च कर सकते हैं। बाइनरी सर्च इज अ वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट सर्चिंग टेक्निक। तो ये बाइनरी सर्च को भी हम रिकर्शन की मदद से यानी कि स्टैक की मदद से डिराइव करेंगे, उसे यूज करेंगे। और एक और है टावर ऑफ हेनॉई, जिसके अंदर हम डिस्क्स को 3 रॉड्स होंगी, 3 रॉड्स के ऊपर डिस्क पड़ी होती है, किसी भी एक रॉड के ऊपर मुझे थर्ड रॉड के ऊपर यानी कि थर्ड पेग के ऊपर डिस्क्स को मूव करना होता है बाय यूजिंग अ टेम्पररी टावर 2, टेम्पररी टावर इन बिटवीन। So this is Tower of Hanoi, which is a very important application of stack, which is also called as disks on a peg. And the fifth is Ackermann function. Ackermann function के अंदर function के arguments के अंदर function को call किया जाता है। Inside the argument of the function, you call another function, you call the same function. So it is an example of implementation of recursion, the Ackermann function. ये सब हम आगे की वीडियोस के अंदर देखने वाले हैं। फिलहाल हम शुरू करते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि converting the infix expression to postfix expression, which is also called as रिवर्स पॉलिश नोटेशन। अभी हम जो मेथड करने वाले हैं इसे बोला जाता है डायरेक्ट इवैल्यूएशन मेथड, और यू कैन से शॉर्टकट मेथड, जिसमें हम सिंपली इक्वेशंस को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं अभी एक एक करके देखते हैं। वेरी सिंपल एक्सप्रेशन a + b, तो इसका क्या बन जाएगा ab+। नेक्स्ट एक्सप्रेशन यदि आपको दी गई है a + b मल्टीप्लीकेशन c, तो पहले आप b मल्टीप्लीकेशन c कीजिए, तो ये बन जाएगा bc मल्टीप्लीकेशन और a प्लस एज इट इज रहेगा। अब a प्लस bc मल्टीप्लीकेशन को अज्यूम कीजिए x, तो ये बन जाएगा a प्लस x, तो a प्लस x का क्या बनेगा ax एंड देन प्लस, तो a bc मल्टीप्लीकेशन यानी कि x एंड देन राइट साइड में आ जाएगा प्लस। नेक्स्ट आप देखिए a मल्टीप्लीकेशन b प्लस c, तो पहले आप कीजिए a मल्टीप्लीकेशन b, तो ये बनेगा ab मल्टीप्लीकेशन प्लस c को एज इट इज रखिए। अब आप प्लस को राइट साइड में ले जाइए, तो ये बन जाएगा ab मल्टीप्लीकेशन c प्लस। सो वेरी सिंपल कन्वर्जन्स। नेक्स्ट a प्लस b डिवाइड c माइनस d, तो पहले आप कीजिए b डिवाइड c, तो b डिवाइड c को करने से बनेगा bc डिवाइड, a प्लस को आगे रखिए, माइनस d को एज इट इज रखिए पीछे। अब आप पहले प्लस को राइट साइड में ले जाइए, तो ये बन जाएगा abc डिवाइड प्लस, माइनस d को एज इट इज रखिए। अब माइनस को राइट साइड में ले जाइए, तो आपका abc डिवाइड प्लस एज इट इज रहेगा, दैट इज x, माइनस d है तो वो बन जाएगा d माइनस। नेक्स्ट देखिए, अगर ऐसी कोई एक्सप्रेशन है जिसके अंदर ब्रैकेट्स हैं, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को इवैल्यूएट करना चाहिए, यानी कि पहले इवैल्यूएट होगा ab प्लस, a प्लस b का बन जाएगा ab प्लस। ध्यान दीजिए, यदि ब्रैकेट नहीं दिए हुए, जैसे लेफ्ट साइड में आप एक्सप्रेशन में देख सकते हैं, तो पहले हमने b डिवाइड c किया, लेकिन यहाँ पर हमने पहले ab प्लस किया है।
उसके बाद राइट साइड की एक्सप्रेशन को एज इट इज रहने दीजिए। नेक्स्ट आप देखिए ए बी प्लस डिवाइड एज इट इज रहेगा और सी डी माइनस हो जाएगा क्योंकि सी माइनस डी को सी डी माइनस में कन्वर्ट किया जाएगा। अब ए बी प्लस है आपका एक्स, सी डी माइनस है आपका वाई, तो x डिवाइड y बनाइए तो आपका हो जाएगा x y एंड देन डिवाइड। सो x इज ab प्लस, y इज cd माइनस एंड देन डिवाइड आपका राइट साइड में आ जाएगा। एक्सप्रेशन देखिए, सिक्स्थ एक्सप्रेशन, इसमें सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड का b मल्टीप्लीकेशन c करना है तो ये बन जाएगा bc मल्टीप्लीकेशन, बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगी। अब आप करेंगे पहले df कैरेट क्योंकि कैरेट की प्रेसिडेंस ज्यादा है, लेफ्ट और राइट साइड की एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगी। अब आप उसके बाद करेंगे डिवाइड के साथ क्योंकि c डिवाइड x, तो आपका डिवाइड राइट साइड में चला जाएगा, एक्सप्रेशन लेफ्ट और राइट साइड की एज इट इज रहेगी। अब आप लेफ्ट और मिडल की एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कीजिए तो जो आपका प्लस है, c के पहले जो प्लस है वो राइट साइड में आ जाएगा और हर बार ब्रैकेट्स को रिमूव करते जाइए। ध्यान दीजिए जो आपका फाइनल आंसर आना चाहिए उसके अंदर ब्रैकेट्स नहीं होने चाहिए, देन प्लस g एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट प्लस को आप राइट साइड में भेज दीजिए तो ये बन जाएगा g प्लस, बाकी लेफ्ट साइड की एक्सप्रेशन एज इट इज रखिए। नेक्स्ट देखिए, एक एक्सप्रेशन है जिसमें सबसे पहले हम किसे करेंगे, डी ई कैरेट, क्योंकि डी कैरेट ई की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है, बाकी एक्सप्रेशन को एज इट इज रखिए। उसके बाद आप b इंटू सी भी कर सकते हैं और राइट साइड में f कैरेट f डिवाइड g दिया हुआ है तो आप उसे भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम एसोसिएटिविटी को ध्यान में रख के bc मल्टीप्लिकेशन को करेंगे और बाकी की एक्सप्रेशन को एज इट इज रखेंगे। अब हम पहले करेंगे fg डिवाइड, इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड वाले को एज इट इज जो सॉल्व की थी उसे रखेंगे। उसके बाद पहले प्लस के साथ किया जाएगा तो आप देखिए a के बाद जो प्लस था वो राइट साइड में आ गया, बाकी एक्सप्रेशन आपकी एज इट इज रही। अब यहाँ पर जो माइनस है उसको हम राइट साइड में लेकर जाएंगे तो आप देखिए बीच में जो d से पहले माइनस था वो राइट साइड में आ गया, राइट साइड की एक्सप्रेशन एज इट इज रही और उसके बाद फिर से जो आपका लास्ट ऑपरेटर था दैट इज प्लस f से पहले, उसको हमने वापस से राइट साइड में भेज दिया। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखिए, a मल्टीप्लीकेशन ओपन करके b प्लस सी क्लोजिंग ब्रैकेट माइनस ओपन g प्लस h क्लोज डिवाइड l प्लस p। इसके अंदर सबसे पहले हम इवैल्यूएट करेंगे b प्लस सी यानी कि bc प्लस होगा, बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगी। नेक्स्ट जो ब्रैकेट के अंदर दिया गया है उसे इवैल्यूएट कीजिए दैट इज gh प्लस, उसके बाद बाकी की एक्सप्रेशन को एज इट इज रहने दीजिए। अब आपका सबसे पहले इवैल्यूएट होगा a मल्टीप्लिकेशन के साथ bc प्लस, तो मल्टीप्लिकेशन राइट साइड में भेज दीजिए, बाकी की एक्सप्रेशन एज इट इज रखिए। उसके बाद आपका gh माइनस gh प्लस एज इट इज रहेगा और जो आपका l है l के राइट साइड में आपका डिवाइड चला जाएगा, बाकी की एक्सप्रेशन को एज इट इज रखिए। नेक्स्ट आप देखिए तो हमने नेक्स्ट ऑपरेटर माइनस जो g के पहले है उसे राइट साइड में भेजा एंड देन प्लस p को एज इट इज रखा। अब प्लस को आप राइट साइड में भेज दीजिए, सो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हम एक्सप्रेशंस को, किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में किस तरह से कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें ऑपरेटर को यदि लेफ्ट साइड में भेजना हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस।